आपके लिए एक टॉपिक लेके आया हूँ। क्लास 9th के बच्चों अच्छे से समझिएगा। लेटेंट हीट क्या है? लेटेंट हीट को हम हिंदी में गुप्त ऊष्मा कहते हैं। चैप्टर फर्स्ट का ही है। वीडियो को स्किप मत करिएगा, अच्छे से समझिएगा। ओके, अच्छे से समझेंगे तभी ये समझ में आएगा व्हाट इज द लेटेंट हीट। लेटेंट हीट क्या है? द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg of a substance one state to another state at normal atmospheric pressure of melting point or boiling point is non latent। यानी एक स्टेट, जैसे स्टेट 3 होती हैं, सॉलिड लिक्विड गैस, और सॉलिड से लिक्विड में चेंज होना या लिक्विड से गैस में चेंज होने पर, और जो हीट होती है किसी भी बॉइलिंग पॉइंट पर, जैसे हमने सपोज करो पानी को गर्म किया और पानी को हमने 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर तो बॉयल होने लगा, वो इसका बॉइलिंग पॉइंट हो गया। और उसके बाद भी जो हीट हम उसको दे रहे हैं, 1 या 2 मिनट हमने चलाया, तो वो हीट कहाँ जाती है? उसी को हम लेटेंट हीट कहते हैं। ये बात आ गई समझ में? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये लेटेंट हीट का। तो लेटेंट हीट ये 2 तरह की होती है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ये समझिए लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है? द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू द लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ये लेटेंट हीट यानी मैं आपको बहुत अपने डेली के जो है डेली लाइफ से एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। जैसे आप आइस लीजिए, बर्फ लीजिए, ब्लॉक लीजिए, आप उसको पकड़ लीजिए हाथ से, आप आसानी से पकड़ लोगे हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही। अगर ये आइस जो पानी में मेल्ट हो जाती है, लिक्विड में मेल्ट हो जाती है, तो आप उसमें हाथ डालोगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा ठंडक लगेगी, आपसे हाथ डाला नहीं जाएगा, गलन महसूस हो जाएगी। तो वो उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ओके, इसी तरह से लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू 1 लीटर ऑफ लिक्विड इनटू गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इट इज एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज नॉन एज लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अब हमने जैसे सपोज करो, मैं अभी आपको पानी का एग्जांपल दे रहा था, अगर हमने वाटर को बॉयल किया 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, वो बॉयल होने लगा, और फिर उसकी वेपर्स जो वेपर्स हो रही हैं, तो आप देखेंगे कि उस वेपर्स में जलन ज़्यादा होती है ना कि उस बॉइलिंग वाटर में। हाथ पर डाल देना कभी भी, आप अगर हाथ डाल दो उसमें, बॉइलिंग में भी बहुत जलन होती है, लेकिन उससे ज़्यादा जलन होती है उसकी वेपर्स में। और वो वेपर्स का रीज़न क्या है? उसका रीज़न है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। यानी जो सीवियर बर्निंग हो जाती है, उसकी एकदम जलन हो जाती है, तुरंत हम उसको हटा देंगे। इतनी बॉइलिंग से नहीं होती है जितनी उसकी स्टीम, यानी जो उसकी स्टीम वेपर्स बन रही हैं, उन वेपर्स में जलन ज़्यादा होती है। तो ये रीजन है किसका? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। क्लियर? आप इसको अच्छी तरह से समझ गए। ये दोनों लेटेंट हीट एंड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। क्लियर? इसको समझिए और इसको नोट करिए, लर्न करिए। आपके पीरियोडिक में और आपके मिड टर्म एग्ज़ाम में, फाइनल एग्ज़ाम में बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जनरली पूछा जाता है। आपको अच्छे लगेगा, आप इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए, अपनी प्रॉब्लम्स को लिखिए, और प्रॉब्लम्स को लिखिए कमेंट में, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगा। आपकी प्रॉब्लम्स को शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए, लाइक अवश्य कीजिए। आपका एक कमेंट मुझे और पता लगेगा कि कौन से बच्चे इसको पढ़ रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, समझ रहे हैं। ओके, तो कमेंट भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। ओके।